उपरले हिस्से पे इसलिए पेंट नहीं किया गया ताकि पता चले कि बेलगिरी का है। और ये जो अमलतास है, ये भी अमलतास है, ये बीन में जो लगा हुआ है। जी जी। तो हरियाणा की आन बान शान हुक्का बेलगिरी से बनाया गया और अमलतास से, वेस्ट मटेरियल जिसको आप फेंक देते हैं और इसको आप पी भी सकते हैं। ये देखिए शानदार तरीके से ऊपर चिलम वगैरह भी बनाई गई है, अंदर इसके स्टील की पाइप डाल दी गई है लोहे के अंदर की। जो प्राचीन कालीन बीन, ये इस पे नाग का निशान भी बनाया है। ये बीन आजकल दोस्तों, ये बीन बच्चों को पता ही नहीं कि पुराने समय में जब बैंड बाजा बारात होती थी तो बीन भी बजाई जाती थी। इस बेलगिरी का चिड़िया का घर बना के ये कर दिया है। जो कितना शानदार, बेलगिरी के दो हिस्से करके तो ये तराजू बन गया सर। ये कितना शानदार तराजू बनाया। पुराने समय में ऐसे तराजू हमारे पास दुकान पे होते थे। आज से 70 साल पहले ताऊ जी ऐसे ही छोटे तराजू पे सोना तोलता था और बड़े तराजू पे चांदी भी तोलते थे। ये बातें हैं लगभग सर 1900 के में डिजाइन बना दिए गए हैं, ऐसा होता है। और तरबूज गर्मी में घर खाते हैं ना, जो बीज निकले, बीज इसके ऊपर चिपका दिए गए ओरिजिनल तरबूज के बीज, तो ये देखने में इतने छोटे छोटे तरबूज आते भी हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार व्लॉग में स्वागत है आपका। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद फिर से हमारे अंकल जी गुलशन भारद्वाज आर्कियोलॉजिस्ट से मिलना हुआ और इनके साथ ऑलरेडी 2 वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। एक सिक्कों के इतिहास के ऊपर, सल्तनत कालीन सिक्के हों या एंसेंट सिक्के हों और मुग़ल कालीन सिक्के हों, वो भी वीडियो बहुत ही शानदार बनी थी हमारी। और एक मैंने शंखों का कलेक्शन भी दिखाया था, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, दोनों वीडियो, सिपियों का और शंख का कलेक्शन। आज दोस्तों अंकल जी से बात करना नसीब हुआ, दोबारा से इनसे मुलाकात हुई और एक ये बोलते हैं ना भी वेस्ट मटेरियल का, हम कोई भी फल है उसको फेंक देते हैं, उसको यूज़ करके खा के, या फिर कोई भी वेस्ट, कोई भी हम सामान लाते हैं घर पे उसको भी हम यूज़ करके फेंक देते हैं, वो वेस्ट मटेरियल होता है। दोस्तों वेस्ट मटेरियल का यूज मैंने अंकल जी का इतना अद्भुत यहाँ पर कलाकृति, आपके दोस्तों होश फाख्ता हो जाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाओगे। आज वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो कलाकृति मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि सिर्फ वेस्ट मटेरियल से बनी है। तो अंकल जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। तो अंकल जी आपको पैशन था सिक्के इकट्ठे करने का, सिक्कों का कलेक्शन का, या फिर शंख सिपियों का कलेक्शन का? आपका नाम रहा है डीसी तक और आप मुख्यमंत्री तक सम्मानित हो चुके हैं आपके पैशन के कारण, और बहुत सारा योगदान दिया है आपने। बट जो वेस्ट मटेरियल है इसको एक कैसे पैशन आपने काम में लेके आए, इन चीज़ों को आपने कैसे, आपके जहन में ये चीज़ें आई? ऐसे है, पहले तो मैं पुरानी पुरातत्व से संबंधित चीज़ों का संग्रह करता था। उसके बाद जब मैं अब बाहर टूर मेरे बंद हो गए तो मैं घर पे रहने लग गया। घर पे रहने की वजह से भाई जैसे खाली बैठने की आदत नहीं है, सोचा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो मैंने पिछले 2 साल पहले आम की गुठलियों के खिलौने, भाई आम घर में खाते हैं तो उसके खिलौने बनाए। फिर उससे अगले साल मैंने नारियल पानी पीते थे, नारियल से बनी कई चीज़ें बनाई। अब मैं आजकल हर्बल पार्क में घूमने जैसे चला जाता हूँ, हर्बल पार्क में तरह तरह के औषधियों के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ से जो देखते हैं कि वो बेलगिरियाँ जो बंदर नीचे तोड़ के गिर जाते हैं, टूट जाती हैं, या हम कुछ साबती ले आते हैं भी, उनसे हम कुछ चीज़ें बनाएं भी, जैसे आम की गुठलियों की चीज़ें बनाई हैं तो इनसे क्या बन सकता है। तो मैं थोड़ी सी बेलगिरी वहाँ से नीचे से टूटी हुई भी ली, गिरी हुई, कुछ साबती वहाँ से तोड़वाई, तो उनकी मैंने कुछ चीज़ें ऐसे बनवाई हैं जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। जी, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये फूल बनाए हैं, ये किस चीज़ के फूल अंकल जी? सूरजमुखी के फूल हैं कुछ? हाँ, ये फूल देखो ना, सूरजमुखी का फूल है ये सब देखो ना, बेलगिरी है, बहुत बड़ी बेलगिरी है। बड़ी बेलगिरी थी तो दिमाग में है कि इसका बड़ा फूल बनेगा। बेलगिरी साबती को हमने 2 पीस किए। फिर इस कटर है हमारे पास जो मैं चीज़ें काम में लाता हूँ,
आधा पीस होने के बाद हमने अंदर से मटेरियल निकाला, उसका शरबत बनाया और पिया 2-4 दिन। उसके बाद फिर हमें ये आधे पीस को इन आरी से ब्लेड से ऐसे ऐसे काटा गया। कटने के बाद उसके बाद ये वेस्टेज वाले बोतल के ढक्कन थे, ये पानी वाला पाइप था प्लास्टिक का, ये लगाए, पेंट कर दिया। और ये वाले जो ऑयल पेंट किया। अच्छा, पहली जो बेलगिरी थी तो हमें ये सूरजमुखी के फूल पे उल्टी बेलगिरी लगा दी, आधी कटी हुई। अच्छा। तो उसके बाद हमें इतनी बड़ी बेलगिरी मिली नहीं, तो मैंने इस पर जो घर में वेस्ट जो सब्जी वाले डब्बे होते हैं ना प्लास्टिक के, उसका ये ढक्कन लगा दिया गया है। ये अच्छा, ये ढक्कन लगा हुआ है, ये हाँ जी, हाँ जी। प्लास्टिक वाला वेस्ट भोजन वाला। हाँ जी। तो उस पर ये पेंट जैसे ही बनते हैं सूरजमुखी के होते हैं, उस तरह दिखा दिया भाई। ये फूल उस पोजीशन में दिखाया गया है जैसे कि पक के सूरजमुखी का फूल तैयार हो गया है। हाँ जी। बेलगिरी का जो हम सिर्फ उसमें से पानी पीते हैं और उसको फेंक देते हैं, उसका जूस पी के, और क्या हम सोच सकते हैं कि इतने शानदार गजब के फूल ये सारे इन पे फैब्रिक कलर किए गए हैं, फैब्रिक कलर किया हुआ है। ये देखिए वाटर कलर कि ये फूल थे, और फूल के साथ अब ये देखिए ये बैंगन है, सब्जियां हैं, सारे वेजिटेबल तक बना रखी हैं। ये भी देखिए सारी बेलगिरी से ये बैंगन है। और ये क्या चीज़ अंकल? ये भी सारे कलर के होते हैं। हाँ हाँ, एक कलर होता हाँ है, ये बड़े वाले बैंगन हरे, बैंगन गोल होते हैं, हाँ लंबे होते लंबे। हैं। अब ये बेलगिरियाँ हैं, सूखी हुई बेलगिरियाँ, ये नीचे गिरी पड़ी थी, गिरने के बाद जैसे पुरानी हो जाती है ना, सूख जाती हैं। ये बेलगिरियाँ में बिल्कुल एकदम खाली नहीं की गई हैं, सूख के इतनी हल्की हो गई हैं। ऊपर से अब ये बेलगिरी के पत्ते काटे हैं, हरा रंग कर दिया इस पे ऐसे। ये अब बढ़ते वाला बैंगन बन गया है, नीले रंग का बैंगन, नीले रंग का बैंगन। ये और ये देखो ये वाइट रंग का बैंगन है, ऐसे वाइट कलर के बैंगन भी आते हैं। अच्छा, ये बैंगन आप देखो ना, एक ये काले कलर का बैंगन है, काला नीला कलर मिक्स है। ये लंबे वाला हाँ, ये लंबे वाले बैंगन है। ये अमलतास है, ये भी हर्बल पार्क में पेड़ हैं। ये अमलतास ये लगभग 1.5 फुट लंबी नलकी होती है, तो ये अमलतास का बना हुआ है, ये बेलगिरी नहीं है, ये अमलतास है। ये भी औषधियों में काम आती है अमलतास। अब ये देखो ना, ये ओरिजिनल कलर है बेलगिरी का, बेलगिरी सूख गई, उसका ओरिजिनल कलर है ये ओरिजिनल कलर। हाँ। इसके ऊपर कोई कलर नहीं किया। हाँ, ये सूखने के बाद बेलगिरी ऐसी हो, कटे हुए। हाँ, छोटे तरबूज भी है। ये सारे बेलगिरी का यूज करके ये सारे छोटी बेलगिरी है, ये छोटी बेलगिरी है, ये और बड़ी बेलगिरी है। ये बेलगिरी की अब टहनी भी ओरिजिनल रखी गई है, ताकि कोई कहे कि तरबूज ही है, इसका पिछला ऐसा है, बेलगिरी का ओरिजिनल रंग है सूख बेलगिरी का। ये बेलगिरी की टहनी भी ओरिजिनल ऐसे लगी हुई है। बिल्कुल। अब कुछ चीज़ों पे बिल्कुल वैसा पेंट इसलिए नहीं किया गया ताकि हम दर्शकों को बता सकें कि बेलगिरी है, ताकि उनको तसल्ली हो कि वाकई बेलगिरी की बनी हुई चीज़ें हैं। जी, कितना शानदार चीज़ें हैं। ये आगे खरबूजे बना रखे हैं। हाँ, ये इनकी बेलगिरियों की शक्ल ही कुछ ऐसी थी कि जैसे खरबूजा लग रही हैं। ये बेलगिरियाँ साबुत बेलगिरियाँ हैं, इन पे पेंट करके ऐसे लाइनें बना दी गई जैसे खरबूजों पे होती हैं। तो ये बेलगिरिया की हमें खरबूजा बना दिया। देखने में ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल खरबूजा ही हो। खरबूजे ऐसे रंग के भी होते हैं, हम रेडियो पे अक्सर देखते रहते हैं, कई तरह के खरबूजे होते हैं, तो ये खरबूजे हमें बना दिए। देखिए, जो चीज़ जिस चीज़ की बन सकती थी, भाई इसकी शेप ऐसी लगती है, बैंगनों की जैसी शेप थी तो बैंगन बना दिए, खरबूजे जैसी शेप लगती थी तो हमने उसके खरबूजे बना दिए। बहुत ही शानदार। और इस कड़ी में आगे चलते हैं तो एक और सुराही बना रखी है अंकल जी ने, एक बड़ी बेलगिरी की। और अब ये बड़ी बेलगिरी थी तो हमें ये सुराही बना दी है। ये सुराही पेंट किया गया है, इस पे सिल्वर पेंट है। ये हमारे पास जो झाड़ू होती है ना घर में, फूल झाड़ू, ये प्लास्टिक का पिछला हिस्सा है। ये भी प्लास्टिक का हिस्सा मेरे पास पड़ा था, तो मैंने लंबी गर्दन कर गई, सुराही अच्छी बनेगी, तो मैंने इसको सुराही बना दिया है। पानी की सुराही की शेप ऐसी ही होती है, देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। ये अनार बनाए हैं ये, और अंकल ने अनार बनाए हैं।
इसकी कुछ शेप ऐसी हमें लगती थी कि इसका अनार बन सकता है। तो उन दिनों गर्मियाँ जैसे शुरू हुई तो घर पे अनार का जूस पीता था, तो हमने ये अनार का काट के ऊपरला फूल बेलगिरी पे लगा दिया गया है। उसका ये निचला हिस्सा भी लगा दिया गया और जो नाखून पॉलिश होती है ना, उस पे लाल रंग की ये नाखून पॉलिश वाला कलर किया गया है। अब देखने में इसकी शक्ल बिल्कुल अनार जैसी है, देखिए बिल्कुल अनार एप्पल बना दिया। कलर इस पे वही नेल पॉलिश लाल रंग की वो कलर कर दिया है। अब जैसे कि ये अब बेलगिरी है, बिल्कुल छोटी है, ओरिजिनल बेलगिरी है ये, छोटी कच्ची बेलगिरी, छोटा। हाँ, ये इन्हीं चीजों का यूज कर करके कुछ मतलब ओरिजिनल रखी है और ये कि जैसे आपको कि दिखाया जा सके कि ये भी सेब हरे रंग का बना दिया, ये भी कैथ है, ये भी हरा रंग कर दिया। ये हरे रंग के हरे सेब रंग का होते भी हैं। सेब होते हैं। तो मैंने शक्ल से तो दोस्तों एक और शानदार और हैरत अंगेज जो वेस्ट मटेरियल की अंकल जी ने बनाई है, वो देखिए शानदार हरियाणा की शान हुक्का। ये अंकल जी कैसे बनाया? ये भी देखो जी, निचला हिस्सा जिसमें पानी डाला जाता है बेलगिरी है, और ये जो ऊपर रखी है जिसमें आग रखी जाती है, ये भी बेलगिरी है। इसके अंदर मिट्टी की ये कटोरी डाली गई इसी साइज की, ताकि अगर ये आप इस हुक्के को पी सकते हैं। अच्छा, ये जो लंबी नलकियां हैं ये अमलतास है। अमलतास भी एक औषधि होती है। ये भी हर्बल पार्क में इसके पेड़ हैं। और इसके अमलतास की नलकी को मैंने थोथा कर दिया है। इसके अंदर पतला स्टील का पाइप डाल दिया गया है, हैं? और ये अगर हम इसको पीना चाहें, आग डालने के लिए ये है कि ये बेलगिरी जलेगी नहीं। पानी डालने का रास्ता भी ये है, हैं? ये इसको ऐसे बांध दिया गया है पक्का। इसको अगर हम पीना चाहें, आग डाल लें, पानी डाल दें, तो हम इस हुक्के को आराम से पी सकते हैं। तो देखिए हरियाणा की आन बान शान बेलगिरी से शानदार तरीके से ऊपरले हिस्से पे इसलिए पेंट नहीं किया गया ताकि पता चले कि बेलगिरी का है। और ये जो अमलतास है, ये भी अमलतास है, ये बीन में जो लगा हुआ है। जी। तो हरियाणा की आन बान शान हुक्का बेलगिरी से बनाया गया और अमलतास से, वेस्ट मटेरियल जिसको आप फेंक देते हैं और इसको आप पी भी सकते हैं। ये देखिए शानदार तरीके से ऊपर चिलम वगैरह भी बनाई गई है, अंदर इसके स्टील की पाइप डाल दी गई है लोहे के अंदर। इसमें बेलगिरी में पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप इसको पी भी सकते हैं। अंकल जी ने ये नाग सपेरे वाली जो हरियाणा की जो प्राचीन कालीन बीन, ये इस पे नाग का निशान भी बनाया है। ये बीन आजकल दोस्तों ये बीन बच्चों को पता ही नहीं कि पुराने समय में जब बैंड बाजा बारात होती थी तो बीन भी बजाई जाती थी। सांप वगैरह आप फिल्मों में देखते हो कि ये ऐसी ही बीन होती थी। तो ये अंकल जी कैसे आइडिया आया? ये आइडिया है कि हम जब देखते हैं भी इस चीज़ का क्या बन सकता है। ये अब अमलतास की नलकी लगभग 1.5 फुट की होती है। दिमाग में है कि लंबी चीज़ की ऐसे ही बीन ही बन सकती है। वैसे तो बीन कद्दू होता है, जो असली बीन कद्दू भी 2-3 मेल के होते हैं ना, तो उसका पतला सरा ऐसे लंबा होता है, बीच में मोटा होता है, तो ऐसे ही आगे ये लगा दी जाती हैं। दिमाग इसकी ये चीज़ बन सकती है, तो हमने इसको बीन का रूप दे दिया। बीन बजाती है सांप पकड़ने के लिए भी, ऐसे करके लगा दिया है। ये भी झाड़ू वाला प्लास्टिक का पाइप है, वेस्टेज वाला। बेलगिरी बड़ी है। ये भी अमलतास की नलकियां हैं बजाने वाली, इसको भी ऐसे ये बजाया जाता है। गजब, बहुत ही शानदार। देखिए बेलगिरी की जो वेस्टेज होती है, बेलगिरी से जो यूज किया जाता है, और ये हिस्सा झाड़ू वाला पाइप है हरे रंग का, जो आई गई है। ये देखिए कितनी शानदार बीन है। और जो इसमें कोडियाँ लगाई गई हैं, ये कोडियाँ 2000 साल पुरानी हैं। जो हमें सिक्कों के लिए माउंट पे जाते हैं तो कोडियाँ हमें वहाँ से मिलती हैं। फूटी हुई कोडी हैं, जैसे कि मेरे पास तो फूटी कोडी भी ना है,
तो ये फूटी हुई कोडी हैं 2000 साल पुरानी, जो हमें प्राचीन माउंट से मिली हुई हैं। इसको सजाने के लिए मैंने कोडियाँ लगा दी। 2000 साल पुरानी कोडियाँ, उनसे बनाई गई बीन, बहुत ही शानदार। बीन को सजाया गया उन कोडियों से। बीन को सजा दिया आपने कोडियों अक्सर सुपेरे भी अपनी बीन पे कोडियाँ ही लगाते हैं या सिक्के लगा देते हैं। जी। तो मैंने, मेरे पास कोडियाँ थी प्राचीन, तो मैंने बीनों पे ऐसे कोडियाँ लगा दी है। एक और बीन है अंकल जी, ये शहनाई है। ये शहनाई है। ये शायद ब्याह शादी में बैंड बाजा होता है ना, एक स्पेशल जो मास्टर होता है उसके पास ये वो शहनाई बजाता है। तो ये अमलतास की नलकी है। ये इस पे प्लास्टिक की वो शेप देने के लिए कि शहनाई की शेप मुंह ऐसा होता है, प्लास्टिक की है ये। तो मैंने इसमें पेंट वैसा करके, अक्सर ये काले रंग की ही होती है। ये घर पे वेस्ट वाले बटन बचे खुचे पड़े हुए थे, तो मैंने बटन लगा दिए हैं। ये भी ऐसे बजाई जाती है ब्याह शादियों में, जो बैंड मास्टर होता है ये बजती है। ऐसे डंबल बनाए हैं, सूखी बेलगिरी हैं। एक्चुअली इनका मुंह खुला हुआ था, तो मेरे दिमाग में है मुंह खुला है, दोनों का साइज एक है। ये भी पाइप है प्लास्टिक का, आधा आधा पाइप इसके अंदर चला गया और डंबल बन गया है। उससे कर लिए। ये बेलगिरी का सेंटर वाला ऐसा देखो ना, दिखाई दे रहा है सेंटर का ऐसा ये मैंने शीशा बना दिया मुंह देखने वाला। देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये शीशा बना दिया बेलगिरी का, बीच में से काट के। गजब, बहुत शानदार। ये पास में ये देखिए, इसके अंदर अंडा भी रखा है। हाँ, पक्षी पानी पीने गया है, अंडा दिया वो पक्षी ने, गोल्डन अंडा। और ये पास से इनको दिखा दीजिए, ये कितने सारे। उसको ये चिड़िया तो रेडीमेड है, बाजार से ली हुई है, लेकिन ये बेलगिरी है। हमने इस बेलगिरी का चिड़िया का घर बना के ये कर दिया है। बहुत ही शानदार कला। सभ्यता में देखते हैं ना, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ऐसे बर्तन भी हैं। बेलगिरी की जो वेस्टेज होती है ना, छोटी बेलगिरी, उनके बर्तन भी बना रखे हैं। हाँ, ये अब बेलगिरी छोटी थी, इसकी शेप ऐसे, ये ऊपर ऐसा इसी का कटा हुआ है, तो ऐसे एक छोटा बर्तन बना दिया। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसे छोटे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं इसी शेप के। ये सूखी हुई बेलगिरी है, उसका बना हुआ है। और अब ये वाला कुषाण काल के बर्तन जो मिलते हैं हमें मिट्टी के, रोहतक से मिलते हैं, खासकर इस शेप में मिलते हैं। ये ऊपर कड़ा तो लगाया गया है लकड़ी का, जो पर्दे के छल्ले होते हैं लकड़ी के बने हुए वो है, और नीचे ये पर्दे का छल्ला ये भी लगा दिया है। बेलगिरी सूखी हुई है, ये मटके की शेप दे दी गई है हमें इसको। तो देखिए, बेलगिरी का जो सामान है, आजकल दोस्तों गर्मी की छुट्टियां भी चली हुई है, समर वेकेशन, और जिसमें स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां हो चुकी हैं, और बच्चे चाहें तो अभी इस जो टाइम है इसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, ये चीज़ें सीखने के लिए हैं दोस्तों, कि हम इस टाइम को कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। अब इस बर्तन की शेप थोड़ी लग गई, इस बर्तन की गर्दन दिखाई गई है। ये भी सूखी हुई बेलगिरी है, ऊपर देखो लकड़ी का ये छल्ला है जो पर्दों में काम आता है। बेलगिरी से बनी हुई है। अभी हमें सेंट की शीशियाँ बनाई हैं। सेंट की शीशियों को इतने डिज़ाइन होते हैं अलग अलग तरह के, तो मेरे दिमाग में आई भी शीशियाँ बनाई हैं सेंट की। तो नीचे तो देखो ये बेलगिरी ही है, ये ऊपर तेल की कुप्पी वाला वो ढक्कन लगा दिया गया है और सिल्वर पेंट कर दिया गया है। ऐसे ही ये बेलगिरी है, इस पे हमें जो अनार बनाए थे ना, तो जो नेल पॉलिश वाली शीशी थी खाली हो गई, तो उसको उल्टा इसमें कर दिया, सुराख करके उल्टा कर दिया। ये शीशी का अलग से मुंह का डिजाइन अलग बन गया है। अब ये ऐसे ही, ये जो बालों में धोने वाली क्या बोलते हैं होती है, क्या बोलते हैं इसको, शैम्पू वाली खाली शीशी थी। ये बेलगिरी लंबी थी, मतलब लंबी डिजाइन की बोतल बना दें, वो लगा दिया गया है। और ये बेंगी पेठे की बनी हुई है, सूखा पेठा। बाकी चीज़ जो हम आपको बेलगिरी की दिखा रहे थे ना, ये सूखा पेठा है। ये देखिए कितनी ही शानदार बेंगी। इसमें अभी हम
बाजार से कोई ऐसे खिलौने बूढ़ा बूढ़ी मिलेगी, इसमें रखेंगे हैं। जी। एक आदमी भी ऐसा तैयार कि देख पता चले कि अपने माँ बाप को यात्रा पे ले जाने, यह भी पूरी मुकम्मल हुई नहीं है कि हमें वो खिलौने ऐसे मिले नहीं बूढ़ा बूढ़ी वाले। ये सब झूमर इसको घुमा के दिखाइए। ये अपने आप ही घूमेगा। अच्छा, अपने आप घूमेगा। हाँ हाँ, अपने आप देखिए घूमेगा ये। अपने आप घूम रहा है ये बेलगिरी का ही बनाया है। हाँ, ये तीनों बेलगिरी, ये बड़ी बेल थी, उससे छोटी उससे छोटी, तो झूमर की शेप दे दी कि तो देखने में झूमर जैसा लगे। और नीचे ये मोती लटका दिए इसके। ये वो मुंह सुपारी से बना हुआ है। बाकी टांग रही चीजें जो देखो पीछे, ये बेलगिरी का हिस्सा है, यादी बेलगिरी ये है। सारा बेलगिरी से बना, सारा का सारा काम बेलगिरी का ही है। ये कलर अलग अलग कर दिए गए हैं जी, ये सारे के सारे। कुछ कच्छू के जो उन्होंने अलग से बनाए हैं नारियल के, वो उन कच्छुओं के ना पंख होते हैं पानी को, वो नारियल के बनाए हैं। कछुओं के पंख वाले कछुए भी हैं जो पानी को पंखों से ये पीछे। छतरी कैसे बनाई? ये छतरी भी देखो ना बेलगिरी का हिस्सा है। ये बिजली की तारें लगा दी ऊपर, ये बिजली की तरह। हाँ, ये हो वो है, क्या बोलते हैं, दीवारों पे लगाते हैं ये। हाँ हाँ, ये छतरी की शेप दे दी हमें ये। एक ये तराजू बनाया है, तराजू, कितना शानदार। बेलगिरी के दो हिस्से करके तो ये तराजू बन गया सर। ये कितना शानदार तराजू बनाया पुराने है। समय में ऐसे तराजू हमारे पास दुकान पे होते थे। आज से 70 साल पहले ताऊ जी ऐसे ही छोटे तराजू पे सोना तोलता था और बड़े तराजू पे चांदी भी तोलते थे। देखिए गजब बनाई है भाई बेलगिरी की। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे वेस्ट मटेरियल का यूज आप ऐसे भी कर पाओगे। वेस्ट मटेरियल का ये अलग अलग तरह की कड़छियाँ बनाई हैं, छोटी कड़छी, बड़ी कड़छी। ये कड़छी कैथ है, ये बेलगिरी नहीं, ये कैथ है। और ये फोक बनाया जैसे ये चम्मच बनाई है। ये चीज़ें अलग से लगाई, ये शीशे वाली। जी जी। तो ये इसको सजा दिया। अब यही चीज़ है, इस पे कलरफुल लगा दिए। ये तो बेलगिरी पता चलता अंदर से बेलगिरी कटी हुई है। ये बाजार से रेडीमेड चीज़ें लगाई गई हैं। जी। अब ये जैसे कड़ा है, ये बेलगिरी का चौड़ा हिस्सा है। इस पे मैंने कोडियाँ लगा दी, बीच में शीशा लगा दिया। इसको बाजूबंद बोलते हैं कि ऐसे बाम में आ जाता है। और ये अरसी बोलते हैं, आरसी देखो ना, हाथ अरसी तो कंगन क्या पढ़े लिखे हो फारसी क्या, ये आरसी है मुँह, इसमें आप मुँह भी देख लो। हाँ, ये भी अंगूठे में पाई जाती है। अंगूठे में पाई जाने वाली आरसी, सुना तो होगा नाम कहावतों में, लेकिन ये वो है आरसी भाई। और ये ऐसे अंगूठियों के डिजाइन बना दिए गए हैं। ये देखिए वेस्ट मटेरियल का कैसे यूज़ किया है अंकल जी ने, और गजब की चीज़ें बना रखी हैं। कहीं ये देखिए एक और कड़ा बना रखा है, ये भी बेलगिरी का ही बना रखा है, बेलगिरी का यूज़ करके, और उसके ऊपर ये नगीने लगा दिए। तो ऐसे ही है कि ये पेंडेंट बनाया, ये गले में हार टाइप में। ये किस चीज़ का बनाया अंकल? ये भी बेलगिरी है। ये भी बेलगिरी। हाँ, ये देखो ना बेलगिरी पीछे दिखाई दे रहा है। ये सब बेलगिरी के ही है ये पेंडेंट। जी, बहुत गजब की चीज़ें बना रखी हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप जो आपके घर में दालें रहती हैं, तरह तरह की दालें, चनों की दाल, मूंग की दाल, राजमा, लोबिया, सफ़ेद चने, आप उनसे भी तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। और जैसे हम ये फल खाते हैं, तरबूज के बीजों से कई तरह की चीज़ें बन सकती हैं। और जैसे हम बड़े फल होते हैं, जैसे कि हम चीकू की गिटकें निकलती हैं, आलू बुखारे की गिटकें निकलती हैं, इनसे भी तरह तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। उससे कहा कि आप हमें खराद के गिलास बना दो, लोटे बना दो, शराब की बोतलें बना दो। मैंने तरह तरह की चीज़ें बनवाई, डब्बे बनवाए। वो मिस्त्री भी इतना बढ़िया था, जींद का सबसे बढ़िया मिस्त्री था, खराद बनाने वाला मिस्त्री। उसने मुझे 100 रुपये घंटे लेबर चार्ज की। मैं उसके पास
6-6 घंटे रोज़ बैठा रहता, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, और मुझे तरह तरह की चीज़ें बना के देता था। तो ये गिलास एक नमूना है। तो मैंने जितने भी मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सबको एक एक बतौर नमूना ये बना के गिफ्ट में दिए हैं, बहुत ही शानदार। तरह तरह की आज आपने देखा तो गुलशन भारद्वाज जी अंकल जी ने इतनी सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है आज हमें दिखाया, विभिन्न तरीके की जो वेस्ट मटेरियल का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। तो ऐसी ही दोस्तों शानदार वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें कि जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत से अंकल जी ने ये चीज़ें बनाई हैं। आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।